नमस्कार, जगह न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंसी कोल। आए दिन खबरों में यह बात आती है कि लैंड ग्रैबिंग का जो मामला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांबा में भी जो है लैंड ग्रैबिंग का मामला जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जिससे हम मुंह माफिया की एक किस्म की जो गैंग होती है उस पर कहीं ना कहीं जो अब नकेल है वो कसी जा रही है। इसी पर वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ शिवसेना अशोक गुप्ता जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये इन सब जो ये मामले नज़र सामने आ रहे हैं इन्हें किस नज़रिए से देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हाल ही में जो है सांबा से 100 कनाल की ज़मीन, जो कि एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सामने नज़र आई है। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? अगर 100 कनाल ज़मीन के ऊपर गरीबों को बसाने का प्रयास होता, स्टेट लैंड के ऊपर, आज बहुत बड़ी उपलब्धि होती। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य कि गरीबी घर का आसरा लेकर के अंदर रह पाएंगे, एक सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा प्रावधान होता, लेकिन आज हो नहीं पाया। भू माफिया के माध्यम से उसको कैप्चर कर लिया गया। और बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज भू माफिया के खिलाफ एक जंग छेड़ने का प्रयास अगर किसी ने करा है तो डिप्टी कमिश्नर सांबा ने करा है, एक नौजवान ने करा है, जिसका पूरा इतिहास, पूरा परिचय, जिसके पिता बड़े पुराने समय की 80s की बात कर रहा हूँ, वो उस समय एक्साइज कमिश्नर, और ज़िंदगी के अंदर उस परिवार ने कभी एक धेला नहीं खाया। और आज वो मूर्ति, जिसे मैं कहता हूँ करप्शन को मिटाने की मूर्ति, जिसने भू माफिया के साथ जंग लड़ी है, जम्मू का बच्चा बच्चा उसके साथ है। सर, बहुत बड़ा सवाल एक उठता है, इतनी बड़ी लैंड थी, इसे ग्रैब किया गया, क्या किसी ने इस पर इससे पहले नज़र नहीं डाली? अब जब सामने आ रहे तो एक के बाद जो एक है खुलासे खुले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? और मैं मांग करना चाहता हूँ, इस पर वाइट पेपर इशू होना चाहिए। 100 कनाल भूमि, स्टेट लैंड, उस पर कब्जा किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति का कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, कौन कौन लोग उसके अंदर शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन लोग जिन्होंने इस स्टेट लैंड को कन्वर्ट करने का प्रयास करा है किताबों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पकड़ करके जेलों में बंद करना होगा। स्टेट लैंड को प्राइवेट लैंड बना दिया गया, उस पर कंस्ट्रक्शन की सुनने में भी आ रहा है सूत्रों के हवाले कि वहाँ पे बार भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे बनाई गई थी। आखिरकार किन्होंने जो इन्हें परमिशन दी, उन पर कार्रवाई कब होगी? जो असली जिन्होंने ये जुर्म किया है उनके चेहरे जो है वो सामने कब नजर आए? एक व्यक्ति ने अगर अपना नक्शा पास करवाना है कॉरपोरेशन के माध्यम से या वहाँ म्यूनसिपैलिटी है, तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ है ये कस्टोडियन लैंड है, ये नजूर लैंड है, ये जेडीए की लैंड है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर क्या है, और उसके बाद पानी का लाइए, बिजली का लाइए, कितने डिपार्टमेंटों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने के उपरांत फिर नक्शा पास किया जाता है। 100 कनाल भूमि के ऊपर सारी चीज़ें बन गई, तो क्या नक्शा पास हुआ है? अगर नक्शा पास हुआ तो किन किन लोगों के माध्यम से हुआ है, उन्होंने कितनी लूट खसूट करी है, कितने पैसे खाए हैं, स्टेट लैंड के ऊपर नक्शा पास कैसे हो गया? अगर नहीं हुआ तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? और किस डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल के समय स्टेट लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेट हाथों के अंदर? ये जांच का विषय है। और मैं मांग करना चाहता हूँ, वाइट पेपर इशू करने के उपरांत जो लोग दोषी पाए जाएं उन पर कार्रवाई हो और उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए, ताकि इस तरह की भू माफिया के साथ मिल करके स्टेट लैंड को प्राइवेट लैंड बनाने का फिर कोई प्रयास करे तो उसको पता चले फलाना डिप्टी कमिश्नर, फलाना तहसीलदार, फलाना व्यक्ति जेल के अंदर गया था, अब मैं इस तरह की घटना ना करूं। सर, ये जो मुहिम है सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट में क्यों चल रही है? क्या अन्य क्षेत्रों में ये मुहिम कब चलेगी? मैं समझता हूं माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान सिन्हा साहब ने पहली मीटिंग जो अधिकारियों की ली उसमें घोषणा कर दी, जो करप्शन के खिलाफ एक ऊंची जंग लड़ने का प्रयास होगा। और मैं मनोज सिन्हा जी को, जो पुराना, मैं आज तो वो उपराज्यपाल जी हैं, इस समय कोई शब्द कहने का प्रयास नहीं करूँगा, पुराना विद्यार्थी जीवन का कार्यकाल, विद्यार्थी परिषद के अंदर वो रहे हैं, विद्यार्थी परिषद का मैं भी स्टेट का अध्यक्ष था, कई बार हमारी मुलाकातें विद्यार्थी जीवन काल के अंदर हुई हैं।
और एक हमारा साथी अभी जेटले जी, वो भी विद्यार्थी परिषद का DU का चुनाव लड़ने वाले। मैं उसमें ना जाता हुआ मैं एक ही शब्द कहूँगा, एक ईमानदार व्यक्ति, एक कार्यशैली के अंदर महान व्यक्ति और अच्छी जंग लड़ने वाले, भ्रष्टाचार के मुक्त वातावरण का अगर उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूँ निचले स्तर के ऊपर ये दिखना चाहिए। ये नीचे जिन लोगों ने, जिन DCO ने, जितने तहसीलदारों ने, जितने रेवेन्यू के अंदर बैठे हुए लोगों ने, जितने JDA के अंदर नोटिफिकेशन देने वाले लोगों ने, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं इस 100 कनाल भूमि के अंदर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए ताकि बाकी लोग इस तरह की घटना ना घटा सकें और एक लेसन बने, ताकि इस तरह का भू माफिया का जो कांड है फिर दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर ना लहराया जाए। जिन्होंने ये इतनी बड़ी जो लैंड ग्रैबिंग का मामला सामने लाया है, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए सरकार कुछ कर रही है और क्या उन्हें सम्मानित किया जा रहा है? कहीं ना कहीं जो अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाया जाएगा। मैं तो ये विचार कर रहा था 15 अगस्त के उपलक्ष्य के अंदर जिन भी डिप्टी कमिश्नरों ने भू माफिया के खिलाफ जंग लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है, उनको कोई पदक मिलेगा 15 अगस्त पर मैं समझता हूँ इसके अंदर कुछ उपराज्यपाल जी जाने वाले थे, कुछ आने वाले थे, वो गड़बड़ी हो गई। और मैं आशा करता हूँ श्रीमान सिन्हा साहब उपराज्यपाल महोदय से, जिन भी डिप्टी कमिश्नरों ने एक अच्छा काम करा है, आगे बढ़ करके अपनी जान को जोखिम में डाला है, उनकी सिक्योरिटी के विषय के अंदर उनको विचार करना होगा और भू माफिया की जंग को लगातार लड़ना होगा। अरे एक भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर यहीं ऊपर 170.34 करोड़ का घपला NPA हो गया JK बैंक, उसके विषय के अंदर भी जांच होनी चाहिए। किसी डिप्टी कमिश्नर ने वो खड्ड को, स्टेट लैंड को, भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर के बेटे को, राथर की बात करना चाहता हूँ बेटे की, कैसे उसको दे दिया, ये भी एक जांच का विषय है। इसलिए उन सियासतदान जो इसके अंदर शामिल हैं, जिन सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को भी इसके विषय के अंदर विचार करना होगा कि क्यों उनको उखाड़ करके बाहर ना फेंके, जिनके नाम FIR के अंदर भी दर्ज हो गए हैं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ, और ख़ास करके मोदी जी का सपना, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य कि पार्टी के अंदर भी जो भ्रष्टाचारी हैं उनको खड़ करके बाहर फेंकेंगे, नस्ते नबूद कर देंगे। और ये शुरुआत जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए और ये दिखना चाहिए धरातल के ऊपर कि अगर कोई सियासतदान, अगर कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति वो बीच में खड़ा है, जो ओहदेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और भू माफिया के खिलाफ सबको मिलकर के जंग लड़नी होगी और उनको पदोन्नत करना होगा जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन खाली करवाई है, और उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा ताकि इस तरह की घटना, एक बार आपको याद है उत्तर प्रदेश के अंदर घटी थी, एक तहसीलदार के ऊपर उसको पेट्रोल फेंक करके जला दिया गया था। आज वो घटना में याद करके मेरा दिल बड़ा घबराता है और मैं सिक्योरिटी के एजेंसीज़ को, उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कर दिया जाए जो स्टेट लाइन को खाली करवा रहे हैं। और आने वाले 26 जनवरी के अंदर एक अच्छी घोषणा होगी, उसके विषय का इंतज़ार है। और श्रीमान उपराज्यपाल जी को यही कहना चाहता हूँ, जो आपने मुहिम स्टार्ट करी है वो धरातल के ऊपर दिखे, पता चले कि सिन्हा साहब आए हैं, और कोई इस तरह की घटना करने वाले को जेलों के अंदर बंद करेंगे और जेलों से बाहर कभी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे कि आपने साफ तौर पर इन्हें सुना कि जो लोग इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी जो है खतरे में डाल रहे हैं। तो इनका कहना है कि उनके सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए ताकि जो वो है ये अच्छा काम जो है दिन ब दिन करे, और जितने भी मामले जो है जो इलीगली जो है जो लैंड लोगों ने स्टेट को बदल के प्राइवेट में कर दिए हैं, स्टेट के लैंड्स को, तो इनके लिए जो है एक सिक्योरिटी का प्रबंध किया जाए और इन्हें सम्मानित किया जाए ताकि जो और ऑफिसर्स हैं वो भी इन्हें देखकर आगे बढ़े और इनकी एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर कुछ लोगों का नाम 15 अगस्त के विषय के अंदर शामिल था जिन्होंने 4000 कनाल भूमि भूमाफिया से छुड़वाई, तो किन लोगों ने उनका नाम काटा? मुझे जानकारी प्राप्त हुई है ऐसे DCO का नाम शामिल था,
लेकिन किसने काटा, इसका मतलब वो जो लोग जिन्होंने 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर उन डिप्टी कमिश्नरों का नाम काटा वो भी उसमें शामिल है। और उप राज्यपाल महोदय जी, आपको उनके विषय के अंदर भी विचार करने का प्रयास करना होगा। धन्यवाद। ऐसे लोगों को सम्मानित करें ताकि ये जो है आगे जाके बढ़ चढ़ कर और भी जो मामले हैं उन्हें सॉल्व करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।